नमस्कार, भारत न्यूज 29 में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश दुनिया की मुख्य ताजा खबरों को। इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम दिल्ली पहुंचे। इस क्रम में योगी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और पीएम मोदी से मुलाकात की। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रयागराज महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से हो रहा है। यह 26 जनवरी तक चलेगा। महाकुंभ में इस साल 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। लोहरदगा में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने वाले को फांसी की सजा। झारखंड के विधायकों और कर्मचारियों पर मेहरबान हेमंत सरकार। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के विधायकों और सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान है। विधायकों, सरकारी कर्मचारी और उनके परिजनों को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 27 अतिथियों और संगठनों को सम्मानित किया। सीएम हेमंत सोरेन बोले, धनबाद की झील जल्द बनेगी आकर्षक पर्यटन स्थल। झारखंड को टूरिज्म हब बनाने का निर्देश। झारखंड सरकार के कर्मचारियों को तोहफा, राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी। 49 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट द्वारा इन कंपनियों के खिलाफ जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर काउंसलिंग की कार्रवाई पर रोक लगा दिए जाने की खबर है। जानकारी के अनुसार इन कंपनियों को उनके पोर्टल के जरिए लगाए गए दावों के पूरे अंकित मूल्य पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मांग वाले नोटिस जारी किए गए थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने शुक्रवार को जीएसटी काउंसलिंग की इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। पीएम नरेंद्र मोदी का पहला रिकॉर्ड किया हुआ पॉडकास्ट शुक्रवार को ज़ेरधा के सह संस्थापक निखिल कामत के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। बातचीत के क्रम में पीएम मोदी ने अपनी जिंदगी के अनुभव को साझा किए। उन्होंने पॉडकास्ट में किसी राजनेता के सफल होने का सीक्रेट भी बताया। कहा कि एक अच्छा टीम प्लेयर ही अच्छा राजनेता बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का पहला पॉडकास्ट शुक्रवार को जारी हुआ। ज़ेरधा के सह संस्थापक निखिल कामत द्वारा यह रिकॉर्ड किया गया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी इस पॉडकास्ट के ट्रेलर में मोदी ने याद किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं भी एक इंसान हूँ, भगवान नहीं, गलतियाँ मैं भी कर सकता हूँ। झारखंड में खुलेगा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। खुट्टी के कालामाटी में भवन के लिए 5 एकड़ जमीन चिन्हित। पूरे पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के कर्मी यहां आकर लेंगे प्रशिक्षण। आपके राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाया। उसने दिल्ली को भारत की अपराध राजनीतिक बना दिया। कहा कि दिल्ली में डकैती, चैन स्नैचिंग, गैंगवार हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। भाजपा दिल्ली के लोगों से नफरत करती है। अपनी नफरत के कारण ही भाजपा पिछले 25 सालों में दिल्ली की सत्ता में वापस नहीं आई। केजरीवाल ने कहा, आपकी सरकार बनने पर RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को दिल्ली सरकार से फंड मिलेगा। दिल्ली के स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी वाले मामला का हुआ खुलासा। पुलिस ने अलग अलग 23 स्कूलों को धमकी वाले ईमेल भेजने के आरोपी 12वीं की छात्र को हिरासत में लिया। छात्र ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया है। पहले भी वह इस तरह के ईमेल भेज चुका है। खबरों के अनुसार नाबालिग आरोपी स्कूल में टेस्ट नहीं देना चाहता था, इसलिए टेस्ट कैंसिल कराने के लिए उसने धमकी वाले ईमेल को भेजने का प्लान बनाकर उस पर अमल भी किया। पुलिस उससे पूछताछ में जुट गई है। जंगल में मिला माओवादियों का 2021 का IED। गुमला में 1.5 किलो का विस्फोटक हुआ बरामद। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। बाघमारा में हुई हिंसक झड़प के दोषियों को मिलेगी सख्त सजा, हेमंत सोरेन ने कहा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जुत्तम पैजार जारी। हर दिन वार पलटवार किए जा रहे हैं। शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। मार्च अशोक रोड से निकाला गया, जो केजरीवाल के घर तक गया, लेकिन पुलिस ने केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। जब भाजपा कार्यकर्ता इसे तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी की बौछार भी की और भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। IT टावर राज्य के युवाओं के लिए कौशल विकास व रोजगार का नया द्वार खोलेगा, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा।
2019 का कुंभ स्वच्छता के लिए जाना जाता है, जबकि 2025 का महाकुंभ सुव्यवस्था, आस्था और आधुनिकता के महासमागम के रूप में जाना जाएगा। यह बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज तक के मंच धर्म संसद में कही। आप सबको बता दूं कि प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। धर्म संसद में संगम पर नदी के पानी में प्रदूषण पर उठ रहे सवाल का जवाब देते हुए योगी ने कहा, मैं भी कुछ ऐसे बयान पढ़े थे और मैं यहाँ पर कई बार आया हूँ। कहा कि संगम के तट पर आकर जल को देखा है, जल से स्नान भी किया, जल से आचमन भी किया है। अडानी ग्रुप ने महाकुंभ को लेकर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्फ्रेंस यानी कि इस्कॉन के साथ हाथ मिलाया। अडानी ग्रुप ने इस्कॉन के साथ मिलकर महाकुंभ में प्रसाद बांटने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। रघुवर दास के बीजेपी में वापसी से झारखंड की जनता को नहीं होगा कोई लाभ, कैलाश यादव ने कहा। रांची में ब्राउन शुगर के कारोबार का मास्टरमाइंड कन्हैया कुमार सहित 3 हुआ गिरफ्तार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को चुनाव समिति की बैठक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। जेपी नड्डा ने सभी 14 जिलों और 70 विधानसभाओं में लगाए गए नेताओं के साथ चुनाव पर चर्चा की। इसमें पार्टी की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी के नेताओं को स्पष्ट संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस बार हमारे पास जीतने की पूरी संभावना है। जेपी नड्डा ने चुनाव संबंधित प्रगति की समीक्षा करते हुए भाजपा सदस्यों के साथ सफलता का मंत्र भी साझा किया। साइबर ठगी कर रहे 3 युवकों को रांची पुलिस ने किया है गिरफ्तार। धनबाद में SNMMCH में अव्यवस्था का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे, जयराम महतो ने कहा। केजरीवाल ने अन्ना हजारे जैसी व्यक्ति को भी दिया धोखा, गिरिराज सिंह ने कहा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं। इसमें आप और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेजी से बढ़ गई है। बिहार में आरजेडी के विधायक आलोक मेहता और उनसे जुड़े 18 ठिकानों पर ईडी की रेड, लोन फ्रॉड से जुड़ा है मामला। बिहार के गया में युवक को सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो पोस्ट करना महंगा पड़ा। पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। यह मामला बाराचट्टी थाना क्षेत्र के काहोदाग की है। गिरफ्तार युवक की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई है। लातेहार के डीसी ने प्रखंडों से आए ग्रामीणों की सुनी शिकायतें। झारखंड के कुल्हान प्रमंडल के जादूगोड़ा में शीतलहर के सितम से लोग हैं परेशान। ठंड से बचाव को लेकर ले रहे हैं आग का सहारा। बिहार के लखीसराय में दर्दनाक सड़क हादसा। यहां 3 सगी बहनों की ट्रैक पार करने के दौरान ट्रेन से कटकर हुई मौत। यह घटना गोपालपुर गांव के पास शहीद जितेंद्र हॉल्ट पर घटी। मृतकों की पहचान सदर प्रखंड के पिरगोड़ा गांव निवासी बालेश्वर मंडल की पत्नी संता देवी, दयानंद मंडल की पत्नी राधा देवी और गणपत मंडल की पत्नी चंपा देवी के रूप में हुई। आदिम जनजाति बिरहो मौत केस में मानवाधिकार आयोग ने हजारीबाग डीसी को जारी किया समन। धनबाद में गल्फरबाड़ी में CISF का छापा, भारी मात्रा में अवैध कोयला हुआ जब्त। बिहार में विकास को लेकर गंभीर नीतीश सरकार अब रोहतास जिले में आवागमन को बेहतर करने के लिए पुलों का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत रोहतास जिले में 35 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रांची से अलकायदा का संदिग्ध आतंकी हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड ATS ने की है कार्रवाई। दुमका प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद SKMU का टूटा ताला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन 2 भागों में बटी, उसका असर बिहार में दिख रहा है। जब से तेजस्वी यादव ने इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर अपनी प्रतिक्रिया दी, तब से महागठबंधन में दरार बढ़ गई है। तेजस्वी के बयान पर बिफरे कांग्रेस, कहा कोई हमें हल्के में नहीं ले। जमशेदपुर में नशे का कारोबारी हुआ गिरफ्तार। 23 लीटर अवैध शराब और प्रतिबंधित दवाइयां बरामद, पहले भी जा चुका है जेल। मैया सम्मान की राशि नहीं मिलने से महिलाओं में रोष। हजारीबाग की इचाक में प्रखंड मुख्यालय का घेराव, डीसी ने कहा जल्द समाधान होगा।